नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जनवरी सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 317 रन से हराया। भारत ने इस मामले में न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। कीवी टीम ने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। इस मैच में टीम इंडिया ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह वनडे इतिहास में किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम भी बनी। भारत ने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका को 96 बार हराया है। दोनों टीमों के बीच कुल 165 वनडे खेले गए हैं। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 95 जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जीत के हीरो रहे। विराट ने 166 रन की पारी खेलते हुए 40वां वनडे शतक जमाया। शुभमन गिल ने 116 रन बनाए। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन का विशाल स्कोर बनाया। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। जवाब में श्रीलंकाई टीम 22 ओवर में 9 विकेट पर 73 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। श्रीगंगानगर डेरा सच्चा सौदा की ओर से गांव बुदरवाली में सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में डेरे के सेवादारों की भागीदारी रही। डेरे से जुड़े कई ऐसे लोग भी शामिल हुए जिन्होंने नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। डेरे के सेवादारों ने सत्संग को संबोधित करते हुए कहा कि डेरे का प्रयास आमजन को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर समाज सेवा करते हुए कई परिवारों को राशन भेंट किया गया। इस मौके पर डेरे के सेवादारों ने कहा कि नशा देश को कमजोर कर रहा है। हमारे युवा इस बात को समझें। उन्होंने कहा कि देश की बाहरी ताकतें नशा देश में भिजवाती हैं तथा इसका उपयोग कर युवा जीवन खराब कर रहे हैं। हम नशा छोड़ने का संकल्प लें। जोधपुर के बालेसर में अपनी ही शादी के कार्ड बांटने कार से निकले स्कूल लेक्चरर की सड़क दुर्घटना में मौत से 2 परिवारों में मातम पसर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, लेक्चरर के पिता बहू के लिए गहनों का ऑर्डर देने गए थे। हादसे में कार में मिले कार्ड पर मोबाइल नंबर देखकर राहगीर ने फोन मिलाकर पिता को हादसे की जानकारी दी। बालेसर ग्राम पंचायत के ढाडनिया गांव के निवासी स्कूल लेक्चरर 25 वर्षीय भोमदान चारण की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 26 जनवरी को भोमदान की शादी थी। वह अपनी शादी के कार्ड बांटने ढाडनिया से जालोर गया था। वहां से लौटते वक्त आहोर से 9 किलोमीटर दूर गोदन के पास कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में घायल भोमदान ने अपने दोस्तों को फोन करके हादसे की जानकारी दी। भोमदान के दोस्त मौके पर पहुंचे और भोमदान को कार से जोधपुर के लिए लेकर निकले, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। घर में खुशी का माहौल था। भोमदान 5 बहनों का इकलौता भाई था। गुलाबी नगरी जयपुर में रविवार रात को पर्यटन विभाग की ओर से हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर बड़ी चौपड़ से लेकर जलेबी चौक तक कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बड़ी चौपड़ से जलेबी चौक तक रास्ते में रंग बिरंगी रोशनी से सजावट की गई। कलाकारों ने शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। हवा महल के सामने आयोजित नाइट फेस्टिवल में काफी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के मुताबिक पर्यटन को बढ़ावा देने के पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स में टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए एक बार फिर संविदा टीचर्स भर्ती होगी। पूर्व में ये भर्ती प्रक्रिया बीच में ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इस बार भर्ती नियमों का हवाला देकर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वाले बेरोजगार टीचर्स को फीस भी देनी होगी। अगर फीस नहीं देंगे तो आवेदन निरस्त हो जाएंगे। इस बार करीब 10,000 पदों पर संविदा भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग ने पहले सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को ही भर्ती करने का अधिकार दिया था। ऐसे में एक ही बेरोजगार टीचर ने कई स्कूल्स में आवेदन कर दिया। भर्ती के लिए कोई खास नियम भी नहीं बने। आरक्षण को भी ध्यान में नहीं रखा गया। ऐसे में ये भर्ती प्रक्रिया सरकार को स्थगित करनी पड़ी। अब नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं, जिसके तहत टीचर्स 31 जनवरी से 1 मार्च रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाली शोभना ने स्विगी से खाना मंगवाया था। डिलीवरी बॉय रिजवान खाना लेकर पहुंचा। जब रिजवान पार्सल शोभना को दे रहा था, तभी उनके जर्मन शेफर्ड ने उस पर हमला कर दिया।
खुद को बचाने के लिए रिजवान छत पर भागा। कुत्ता भी उसके पीछे तीसरी मंजिल पर भागा। कुत्ते के अटैक से बचने के लिए डिलीवरी बॉय को छत से कूदना पड़ा। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर है। यह पहली घटना नहीं जब पालतू ने इस तरह किसी अजनबी पर अटैक किया हो। वहीं पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दौसा जिले से गुजर रहे मनोहरपुर कैथून नेशनल हाईवे 148 पर बापी गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि झेरा निवासी बाबूलाल शर्मा अपने बेटे प्रेम प्रकाश के साथ बाइक से सरसों का तेल निकलवाने के लिए ऑयल मिल जा रहे थे। इस दौरान बापी इंडस्ट्रियल एरिया में छेरा मोड़ के पास बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार बाबूलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक का शव घर पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर में खेड़ रोड सीटीईपी प्लांट के पास देर रात बोलेरो कैंपर और कार के बीच भयंकर भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि बोलेरो गाड़ी पलट गई और कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी मिलते ही बालोतरा पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि हादसे में जान माल की हानि नहीं हुई। आसपास के लोगों ने बालोतरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों वाहनों को क्रेन के माध्यम से सड़क से साइड में करवाया। बोलेरो कैंपर कार के बीच भिड़ंत के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। अलवर शहर के हसन खां मेवात नगर निवासी बैंक से रिटायर्ड कर्मचारी हुकमचंद गुप्ता के इकलौते बेटे केतन गुप्ता का शव लक्ष्मी नगर व देवनगर के बीच नाले में पड़ा मिला। मृतक ने पिछले साल ही 12वीं पास की है, जो 1 जनवरी की शाम से लापता था। अब 14 दिन बाद शव नाले में मिला है। परिजनों ने कपड़ों से मृतक की पहचान की। शव गल चुका था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट शिवाजी पार्क थाने में 1 जनवरी को दी थी। अरावली विहार थाना पुलिस ने बताया कि शव 1 दिन पहले 14 जनवरी को शव नाले में मिला था। करीब 2 घंटे की मशक्कत से शव को नाले से निकाला गया। रिटायर्ड कर्मचारी हुकमचंद बैंक से रिटायर्ड है। उनके इकलौती संतान केतन एक ही बेटा था। अचानक इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। झुंझुनू के गोड्डा गौड़जी में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज धार वाला मांझा युवक के गले में फंस गया। उसे जलन सी महसूस हुई। हाथ लगाया तो खून बह रहा था। लोगों ने उसे संभाला और हॉस्पिटल भिजवाया। युवक के गले पर 35 टांके लगाए गए। पुराना बास कोलसिया निवासी 40 वर्षीय विनोद कुमार अपने गांव से बाइक से नीमका थाना जा रहा था। रास्ते में गुडा गौड़जी में अचानक चाइनीज मांझा गले में फंस गया। थार तेज होने से मांझा विनोद के गले में बैठ गया। गले से खून बहने लगा। आसपास में खड़े लोगों ने विनोद को अस्पताल पहुंचाया।